मनुष्य के जन्म के बाद से ही पीड़ा मानव अनुभव का हिस्सा रही है। जितना अधिक हम बलपूर्वक दुख को रोकने का प्रयास करते हैं, वह उतना ही अधिक मजबूत होकर वापस आता है। लेकिन महान शिक्षक बुद्ध के अनुसार हम अंततः 4 स्तंभों की उचित समझ और निरंतर अभ्यास के माध्यम से इससे ऊपर उठ सकते हैं। अधिकांश महान धर्मों और जीवन जीने के तरीकों की तरह बौद्ध धर्म मनुष्य में पीड़ा को कम करने या पूरी तरह से नियंत्रित करने पर आधारित है। जो चीज बौद्ध धर्म को अद्वितीय बनाती है वह यह है कि इब्राहिम धर्मों, ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म के विपरीत, जो किसी के पापों के लिए दंड या प्रायश्चित के रूप में पीड़ा को स्वीकार करते हैं, बौद्ध धर्म पीड़ा को अंततः एक अनावश्यक घटना के रूप में देखता है। उनका मानना है कि पीड़ा हमारे संज्ञानात्मक विकास का एक उप उत्पाद है और इसे दूर किया जा सकता है और दूर किया जाना चाहिए। हालांकि वे मानवता पर पीड़ा के युगांतकारी प्रभाव और उससे बचने या उस पर काबू पाने की कथित असंभवता को पहचानते हैं। जब गौतम बुद्ध ने अपने पहले कुछ अनुयायियों को इकट्ठा किया, जिनमें उनके पहले चचेरे भाई आनंद और परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे, तो सवाल उठा, बुद्ध की शिक्षा क्या है? बौद्ध धर्म की नींव कहां से शुरू करें? बुद्ध ने उस चीज से शुरुआत की जिसे वे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते थे, दुख। यहां तक कि अपने आध्यात्मिक पथ के पहले क्षणों में भी उन्हें पीड़ा की कथित अनिवार्यता से पीड़ा हुई थी। अंत में जब वह प्रबुद्ध हो गया तो उसे अंततः समझ में आ गया कि दुख क्या है और हमें इसे कैसे प्रबंधित करना चाहिए। जब उन्होंने अपने अनुयायियों को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म के 4 स्तंभ रखे। दुक्खा, दुख वास्तव में क्या है, इसकी व्याख्या। समुदय, दुख क्यों उत्पन्न होता है, इसकी व्याख्या। निरोध, इस बात की व्याख्या कि क्या हम दुख रोक सकते हैं और क्या हमें दुख रोकना चाहिए। मग्गा, दुख को कैसे रोकें, इसकी व्याख्या। पहला, दुक्खा। वास्तव में दुख क्या है? दुखा का शाब्दिक अर्थ है जीवन अपर्याप्त है। यह एक निरंतर पहिया है जो घूमता रहता है और व्यक्ति को खुशी से दुख और फिर से खुशी की ओर ले जाता है, और हम उन छोटे सुंदर क्षणों के आदी होने के नाते फिर से थोड़ी सी खुशी का स्वाद लेने के लिए दुख और भूख से दूर भागते हैं। और इसीलिए हर समय हम या तो पीड़ित होते हैं क्योंकि हम एक बुरे क्षण में होते हैं, या क्योंकि अच्छा क्षण धीरे धीरे चला जाता है और उसकी जगह एक नया बुरा क्षण आ जाता है। 2 या 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपरिहार्य शारीरिक पीड़ा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। दूसरा मनोवैज्ञानिक दर्द है, विफलता, हानि, ईर्ष्या, उदासी, क्रोध, निर्दयता आदि। भावनाएं मुख्य रूप से हमारे विचारों और हम जिस स्थिति में हैं उस पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार की पीड़ा हर किसी के लिए अलग होती है। जो चीज एक के लिए दुख का कारण बनती है वह दूसरे के लिए खुशी का कारण बन सकती है। तीसरे प्रकार की पीड़ा थोड़ी अधिक गूढ़ है। यह मनुष्य के जीवित रहने, अदम्य मानवीय आवश्यकताओं में फंसने और ब्रह्मांड की समग्रता से अलग होने की कठिनाई के बारे में है। दूसरा स्तंभ हमें क्या बताता है? बौद्ध धर्म का दूसरा स्तंभ, समुदय, हमें उस भावना के बारे में बताता है जब हम वास्तव में किसी चीज को अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे वह कोई अन्य व्यक्ति हो, वस्तु हो, नौकरी हो, प्रसिद्धि हो या कुछ और। हम जो भी चाहते हैं जब हमें मिलता है तो वह कभी पर्याप्त नहीं होता और कभी टिकता नहीं। तब फिर हम दुखी होते हैं और कुछ और तलाशते हैं। हम जो चाहते हैं वह कभी पर्याप्त नहीं होता और कभी पूरा नहीं होता, और यदि हमें वह भी न मिले जो हम चाहते हैं, यह एक पूरी तरह से अलग त्रासदी है। हमें ऐसा महसूस होता है मानो हम पूर्ण नहीं हैं, मानो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। यह हमारे सभी दुखों का स्रोत है। चीजों के प्रति इस भूख को हम अपनी पहचान में लाना चाहते हैं, अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं या हमारा निर्माण करना चाहते हैं ताकि हम खाली न रहें, क्योंकि आखिरकार हम अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं और समाज जो कुछ भी महत्वपूर्ण और अच्छा समझता है उससे उसे भरने की कोशिश करते हैं। यह सब समझना आसान है और सत्य होना स्वतः स्पष्ट है। अपने स्वयं के जीवन को देखना और यह देखना कठिन नहीं है कि बुद्ध वास्तव में सही थे। उनके जिन शिष्यों ने इन दोनों सत्यों को तुरंत समझ लिया, वे पूछने लगे, क्या तब दुख के इस दुष्चक्र से बाहर निकलना संभव है?
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुद्ध ने बौद्ध धर्म के तीसरे स्तंभ की स्थापना की। इस बिंदु तक उन्होंने केवल पीड़ा के सैद्धांतिक भाग के बारे में बात की थी, लेकिन यह तीसरा बिंदु व्यावहारिक की ओर बढ़ने का प्रतीक है। तीसरा, दुख निरोध। दुख कैसे रोकें? निरोध का अर्थ है समाप्ति, दुख का अंत, निरंतर, बाध्यकारी, मानवीय आग्रह का अंत, जो लोगों को लगातार कुछ न कुछ खोजने और असंतोष में जीवन जीने की ओर ले जाता है। खुशी के छोटे छोटे क्षणों के बीच जो उन्हें दुख न छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख केवल दो तरीकों से समाप्त हो सकता है। पहला तरीका हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करना है, जो एक अभियान होगा जो अनगिनत जन्मों और पुनर्जन्मों तक चलेगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हैं। एक दूसरा तेज और बढ़िया तरीका भी है। यह तरीका इन इच्छाओं की प्रकृति को समझने का है। हर समय एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागने के बजाय हमें रुकना होगा और खुद से पूछना होगा कि हमारी यह इच्छा क्यों है। इन सभी इच्छाओं का वास्तविक आंतरिक कारण क्या है? इस प्रश्न के उत्तर पर पहुंचे बौद्धों का दावा है कि इच्छाएं और पीड़ा वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इच्छाएं आसक्ति पैदा करती हैं और आसक्ति दुख पैदा करती है। जब कोई व्यक्ति इच्छा की उस सम्मोहक शक्ति से मुक्त हो जाता है, तो वह व्यावहारिक रूप से सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। वह बिंदु निर्वाण है। निसंदेह यह एहसास होने के बाद भी कि इच्छा और पीड़ा एक ही हैं। इच्छाएं रखना और उन्हें पूरा करना संभव है, लेकिन अंतर यह है कि उनमें अब वह चुंबकीय और सम्मोहक तत्व नहीं रहा। हम अब उनमें खोए नहीं रहते और अधिक शांति से काम कर सकते हैं तथा उन्हें पूरा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्या वाकई वह इतना आसान है? हाँ और ना। बौद्ध धर्म के अनुसार यह अनुभूति सरल तो है, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है। विचारों, विश्वासों, भावनाओं और इच्छाओं की अपनी गति होती है। यदि कोई उन्हें अस्वीकार करना भी चाहे तो वे लौट आते हैं। बौद्ध धर्म में इस घटना को कर्म कहा जाता है। कर्म एक प्रकार का अदृश्य गोंद है। व्यक्ति जो भी विचार, भावना और गतिविधि अपनाता है, वह उन पर कायम रहता है। जब हम अंततः यह निर्णय लेते हैं कि हमने बहुत कष्ट सह लिया है और हम इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तब कर्म का अदृश्य गोंद प्रभाव में आता है और हम देखते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। हमने जो भी इच्छाएं की हैं और सभी दृष्टिकोण जिन पर हमने विश्वास किया है, वे वापस आते हैं और हमें फिर से पीड़ा की ओर खींचते हैं। जितना अधिक हमने किसी उद्यम में निवेश किया है, उतना ही अधिक हम कर्म के गोंद से चिपक गए हैं और अब हमारे लिए इससे छुटकारा पाना उतना ही कठिन है। इसलिए हमें उन तरीकों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है जिनसे कर्म का गोंद हमें वापस दुख की ओर खींचता है। कर्म के प्रभाव का विरोध कैसे करें? कर्म के प्रभाव को मुख्य रूप से विचारों या भावनाओं के रूप में देखा जा सकता है, जो पुरानी आदतों की ओर वापसी की ओर ले जाते हैं या हमारी आध्यात्मिकता में संदेह पैदा करते हैं और उन कार्यों को छोड़ने की इच्छा पैदा करते हैं जो दुख का कारण बनते हैं। इसे आलस्य की भावना, किसी विषैले साथी के पास लौटने की तीव्र इच्छा या लंबे समय से दूर की गई बुराई के लिए अचानक आग्रह में शामिल किया जा सकता है। यह एक विचार हो सकता है कि यह सब बकवास है और पुरानी इच्छाओं या यहाँ तक कि एक नए विचार की ओर लौटना सबसे अच्छा है, जो दुनिया के प्रति परोक्ष लगाव पैदा करता है। संक्षेप में बताया जाए तो कर्म एक प्रकार की त्वरित गति है। भले ही किसी ने अपने जीवन में दिशा बदलने का फैसला किया हो, दिमाग और प्रवृत्ति इतनी जल्दी नहीं बदलती और उन्हें वापस पुरानी आदतों की ओर खींच सकती है। कर्म के इस नियम के कारण दुख से मुक्ति कठिन है। लोगों में अपने मन की प्रवृत्तियों और अपने कर्मों का विरोध करने की ताकत नहीं है और वे जादू के घेरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसे जानकर और कर्म को संपूर्णता में समझकर बुद्ध ने इसका समाधान बौद्ध धर्म के चौथे और अंतिम स्तंभ मग्गा के रूप में प्रस्तुत किया। मग्गा, दुख से ऊपर उठना। मग्गा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सड़क। वस्तुतः बौद्ध धर्म की संपूर्ण व्यावहारिक शिक्षाएं यही समाहित हैं। मग्गा तरीकों, नियमों, कार्यों और संकेतों का एक समूह है। यदि समर्पण के साथ अभ्यास किया जाए तो कर्म के गोंद से छुटकारा पाने का एक वास्तविक मौका मिल सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख से ऊपर उठने का सच्चा रास्ता
मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। मध्यम मार्ग मूलतः एक प्रकार का संयमित जीवन है। यह जीवन या बल्कि जीवन स्थितियों को जुनून और उत्साह के साथ अनुभव करना है, जबकि इससे सापेक्ष अलगाव बनाए रखना है। वैराग्य बनाए रखना वास्तव में दुनिया की सबसे सरल चीज है। बस मन में उतार चढ़ाव की अनुमति दिए बिना हमारी चेतना में स्थिर रहना आवश्यक है। आखिरकार लोग जागरूक हैं और उन्हें बिना किसी समस्या के खुद को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि वास्तव में यह बिल्कुल वैसा नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार किसी का मन कर्म की क्रिया से बहुत प्रभावित होता है और निरंतर परिवर्तन के अधीन होता है। परिवर्तनशीलता और हमारे दिमाग में चलने वाले अबाधित विचार मुख्य बाधाएं हैं जो हमें मौजूद रहने और अपनी चेतना स्वयं के संपर्क में रहने से रोकते हैं। चार स्तंभों की कुंजी। कर्म के विरुद्ध एक हथियार के रूप में ध्यान मन को शांत करने के लिए ध्यान बौद्धों की मुख्य विधि है। इससे हमारा मन धीरे धीरे हमारे कर्मों से अलग होकर शांत हो जाता है। वे अविचलित विचार जो निरंतर घूमते रहते हैं धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। हमारा सच्चा स्वभाव वही है जिसे बौद्ध लोग बुद्ध स्वभाव कहते हैं। यह शुद्ध चेतना है जिससे असीम खुशी और प्रेम निकलता है और यह स्वयं निराकार है। यह हम हैं और हम ही दुख का असली अंत हैं।